नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रमोशन हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य को बिहार में सह प्रभारी बना दिया गया है। यानी बिहार में अब केशव प्रसाद मौर्य रणनीति बनाएंगे, अपना दम दिखाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कैसे जिताया जाए इस पर मंथन करेंगे। अब केशव प्रसाद मौर्य का बढ़ता हुआ कद बहुत से लोगों को रास नहीं आ रहा। आप जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की दिली ख्वाहिश क्या है, दिली तमन्ना क्या है। कई बार वो दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली के दौरे करते रहे हैं, मुलाकातें करते रहे हैं, लेकिन इस बीच उनको सह प्रभारी बनाकर एक बड़ा मैसेज दिया गया है। बिहार में उनकी भूमिका तय करके एक बड़ा संदेश दिया गया है। और सियासी गलियारों में चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि बहुत जल्द केशव प्रसाद मौर्य बड़ा प्रमोशन पाने वाले हैं। बिहार के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य अगर शानदार प्रदर्शन कर ले गए, उनकी रिपोर्ट, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही, तो केशव प्रसाद मौर्य को इसका इनाम भी मिलेगा। हालांकि लंबे वक्त से केशव प्रसाद मौर्य उस इनाम को हासिल करना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, जो उन्हें मिल नहीं पा रहा। लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य अपनी पूरी ताकत बिहार में झोंकेंगे, बिहार में अपनी ताकत लगाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि नंबर अच्छे मिले ताकि नंबर 1 भी बन सकें। अब ये लड़ाई नंबर 1 बनने के लिए लखनऊ में लड़ी जा रही है या दिल्ली में लड़ी जा रही है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर दो तरह की बातें चलती हैं। एक तो ये चलती है कि केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी ये चर्चा चलती है कि केशव प्रसाद मौर्य की नजर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, सबसे ऊंची कुर्सी पर है, और वो उसको हासिल करना चाहते हैं। कई मर्तबा केशव प्रसाद मौर्य ने यह बात कही है कि 2027 में 2017 के जैसी जीत होगी। अब ये टर्म वो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई और उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष खुद केशव प्रसाद मौर्य थे। तो उनको यह लगता है कि ये उनकी मेहनत थी, उनका चेहरा था, सारी चीजें उनकी थी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। लेकिन 2017 से लेकर 2025 आ गया, केशव प्रसाद मौर्य को उस मेहनत का परिणाम नहीं मिला। वो 2 बार डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन नंबर 1 की कुर्सी पर जाते जाते रह गए। लेकिन अब की केशव प्रसाद मौर्य को पूरा यकीन है कि आलाकमान उन पर भरोसा करेगा और उनका प्रमोशन जरूर होगा। अब अगर केशव मौर्य बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो यह भी उनके लिए किसी प्रमोशन से कम नहीं होगा। केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी देना, और वो भी ऐसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बहुत चैलेंजिंग बन चुका है। भले ही नीतीश उनके साथ हैं, उपेंद्र उनके साथ हैं, मांझी उनके साथ हैं, चिराग उनके साथ हैं, लेकिन फिर भी ये चुनाव चैलेंजिंग बन गया है। और ये चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है और अगर इसमें केशव प्रसाद मौर्य वो मेहनत कर ले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आलाकमान को भी फिर केशव प्रसाद मौर्य को वो देना पड़ेगा जो वो चाहते हैं। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अदावत कहां पर और किसके किसके बीच में है। लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश में सहयोगी भी नाराज चल रहे हैं और सरकार में कुछ मंत्री भी, कुछ विधायक भी अपनी नाराजगी जाहिर करते रहते हैं। लेकिन अब हर किसी की नजर केशव प्रसाद मौर्य पर है कि मौर्य साहब का प्रमोशन कब तक होता है। क्योंकि एक प्रमोशन तो यह माना जा रहा है कि वो बिहार के सह प्रभारी बना दिए गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश से केशव मौर्य को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन असल में केशव प्रसाद मौर्य की लड़ाई ये नहीं है, लड़ाई इससे बहुत आगे की है, लड़ाई इससे बड़ी है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान क्या कुछ देता है और उनकी मेहनत कितना रंग ला पाती है। आप क्या सोचते हैं इस पर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।